वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया दिनों के अंदर कमी हुई है, गुज़िश्ता शब जो 22 रुपये की कमी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हुई है, उससे किरायों के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है, आवाम जो है ट्रांसपोर्ट के एतबार से किस हद तक सुखी हुई है और किस हद तक इन्हें रिलीफ मिला है, इनकी राय जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि 22 रुपये पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है कल आज। ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। खुशी की बात है। बिल्कुल। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके रोज़गार पे? सर इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जितने भी बाइकें हैं या ट्रांसपोर्ट है तो ये कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा, किरायों के अंदर भी फ़र्क पड़ता है इससे? क्यों नहीं सर, पड़ता है। जैसे हम किसी भी जगह जाते हैं तो किसी रिक्शे वाले को कहते हैं कि भाई हमें समनाबाद ले जाओ या जब पेट्रोल सस्ता होता है तब आप किराया भी ये जो अगर 700 है ना, 400 पे 700 रुपये आता ना, तो कम से कम 550 पे तो आएगा ही ना, तो ये फ़र्क पड़ेगा इसका। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, पेट्रोल जब सस्ता होता है तो आप किराया भी कम करते हैं? हाँ जी, करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो बढ़ता है तो आप कम बढ़ाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। जब बढ़ता है तो किराया बढ़ता है, वैसे नहीं होता। अल्लाह करे जी ये मज़ीद काम हो, ये हुकूमत और इस पर बेहतरी लाए तो ये और खुशहाली की बात है सर। अच्छा, आप भी यही चलाते हैं? जी बिल्कुल, यही चलाते हैं हम लोग। तो इसमें रोज़गार अच्छा बन जाता है? देखें वैसे तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिन बहुत बेहतरी के गुजर जाते हैं। फिर भी पेट्रोल जो है वो कहाँ तक आप समझते हो कि लीटर हो जाए तो फिर मामला जो है बेहतर हो जाएगा? कम से कम 290 या 300 के अराउंड हो तो फिर हमें कुछ बचत होती है। अभी हो तो पुराने रेट पे अगर आ जाए ना तो ये तो रेट क्या? वही वो जो 200 तो मेरा ख्याल 30-35 रुपये था, वो आ जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, गुड लक हो जाएगी जी आवाम की। अल्लाह करे कि ये बेहतरी की तरफ आ जाए। आपका जो किचन है, मुआशी तौर पर देखा जाए तो जो आपने बजट बनाया होता है अपने घर का महीने पूरे का, जैसे बच्चों की फ़ीस है, कोई किराए पे रहता है तो वो किराया निकालेगा, इस तरह के मामला जो हैं वो किस हद तक फ़र्क पड़ता है जब ये पेट्रोल सस्ता होता है या महंगा होता है? सर ये मैंने पहले भी बात की कि ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि सवारी जो ज़्यादा हो जाती है तो रिक्शे से ज़्यादा इस पर उन्हें जो है ना फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह ये बाइकें जितने भी हैं उनके लिए भी बेहतरी हो जाती है और जो पब्लिक है उनके लिए भी हो जाती है। नहीं, आपका किचन पूछ रहा हूँ किस हद तक मुतासिर होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे 400 कीमतें जब बढ़ती हैं तो महंगाई भी कहते हैं बढ़ जाती है, तो सवारी कम हो जाती है, तो घर का जो है निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं बिजली बढ़ गई। अगर बहुत से लोग ये इतराज़ करते हैं अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो दूसरी जाने बिजली बढ़ा दी। तो सर ये तो फिर बैड लक होगी ना, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर यही है, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस अवाम पे, इस हुकूमत पे रहम करे बस। इस हुकूमत पे तो रहम ही रहम है। जी देखिए पैसेंजर जो है हम उसे अपनी मर्ज़ी का अगर किराया भी बताएं तो उसने जाना उसी में जो उसको सूट करता है। लोग पैसे नहीं निकालते इतने। अगर पेट्रोल बढ़ भी गया। आप शादीशुदा हो? जी मैं शादी। बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे भी हैं। तो वो स्कूल जाते हैं? जी स्कूल भी वो जाते हैं। तो ये बताओ कि कितने पैसे कमा लेते हो महीने? मैं इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, जॉब भी करता हूँ और पार्ट टाइम, हाँ जी पार्ट टाइम ये करता हूँ। मतलब उसमें एक में गुजारा नहीं होता? नहीं एक पे गुजारा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आजकल के जो अखराजात हैं घर के, बिजली के बिल्स वगैरह, वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हुए हुए हैं। आपके बच्चे? हाँ जी मेरे 2 बच्चे हैं। घर मेरा जो है बस ऐसे ही किराए पे है, तो घर का चलाना जो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाइक पे इतना नहीं होता। मैं एक जॉब भी करता हूँ, प्राइवेट है, तो उसके बाद ये बाइक चलाता हूँ, तो फिर जाके कहीं हम कहते हैं ना भाई अब पूरा हुआ, वरना ऐसे नहीं है, बाइक पे नहीं होता पूरा। तेल दे वधन नाल या घटन नाल कीमतां 'ਚ फर्क पैंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ मामला किराया होता ही रहता है, सवारी भी कम हो जाती, तेल ਵਧੇ अगर नहीं तो किराया 'ਚ फर्क नहीं पैंदा ਜਦੋਂ पेट्रोल 50 ਵੱਧ फर्क पैंदा बस। ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। सवारी घट जाती ਆਟੋਮੈਟਿਕ फौरन। ਸਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? सवारी जिन्हों के बच्चे 4 लैनी होंगी सीटां, किराया कम हो वो 2 लैंदे ने। सारी गल बच्चे औखे हो के जाते हैं। ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। फर्क बहुत ज़्यादा पै जाता। सवारी कम पै जाती, डीजलों वो की कहते हैं गड्डी के अखराजात बढ़ जाते हैं, पर्ची टूल टैक्स सारा कुछ बिच आ जाए जिहदी वजह ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। सारा कुछ ਤੇ ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ सस्ता होंदा, फिर ऑटोमैटिकली कारोबार थोड़े सामने सारा ਫਿਰ कुछ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। सस्ता भी होंदा है। ਕਿਰਾਇਆ ਸਸਤਾ ਫੌਰਨ ਕਰ हाँ ਦਿੰਦੇ। जी फौरन, अगले दिन ही फौरन।
वाकई आज फर्क पैंदा है सर किराए आप दा? मुझे बताएं, आपको क्या नहीं पता? नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना फ्रीक्वेंटली, इतना तेजी से देखिए मेरी एक मिनट बात सुने, 4 दफा पेट्रोल मेरी एक मिनट बात सुने। ये कोस्टर है ना, इसका 35, 36, 38 हज़ार का तेल पड़ता है। अगर 100 रुपया बढ़ेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, वो जहाँ पे 38 का पड़ रहा है वहाँ पे 48 का पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है किराया बढ़ेगा फिर। और ऐसे ही अगर 100 रुपया कम हो जाता है, हाँ किराया भी बढ़ेगा। नहीं, इतनी जल्दी मेरा पूछने का मकसद ये था कि अगर महीने में फर्ज करें 3-4 दफ़ा पेट्रोल की कीमत में फ़र्क आया, हाँ तो 3-4 दफ़ा किराए में भी फ़र्क आ जाएगा हाँ बिल्कुल आएगा, उसी वक्त आएगा। ये तय कैसे करते हैं, ये पैमाना क्या आपके पास? अगर 100 रुपया बढ़ा है तो आप किराया कितना बढ़ाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 रुपया बढ़ता है ना, 100 रुपया बढ़ गया, 30 सवारियाँ बैठती हैं, ठीक है, 30 सवारियाँ हमारी गाड़ी में बैठती हैं, कितना बन जाता है 100 रुपये के हिसाब से? 3,000 रुपये बन जाता है। 3,000 रुपये बन जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर 100 रुपया बढ़ा है, हमारे जो पूरा 38,000 का या 40,000 का डीजल पड़ रहा है, वो कितने का बढ़ा है? अगर 38,000 का पड़ रहा है तो वो यानी कि क्या कहते हैं 45 का हो गया है, तो उस हिसाब से सारी सवारियों पे डिवाइड करते हैं 30 सवारियों पे, और वो बढ़ जाता है उतना। ये फार्मूला आप बता रहे हैं कि आपने ये ज़्यादातर हमें गवर्नमेंट की तरफ से किरायानामा आता है। अगर किराए बढ़ने हो तो ज़्यादातर किरायानामा हमें उधर, वो अभी हमारे किरायानामा लगा भी हुआ है उस बेस पे। नुकसान होगा अगर आप सरकारी नर्खों के ऊपर काम करेंगे या गवर्नमेंट? सर ये हमारा अड्डा जो है ना, हमारा अड्डा ये है D क्लास अड्डा है। ये सरकारी किरायों के साथ ना हमारा नहीं मिलता वो। ये आपकी कोई पूछने वाली अथॉरिटी? हाँ बिल्कुल है, सब आते हैं यहाँ पे। RT सेक्रेटरी भी आता है, चेक एंड बैलेंस पूरा होता है। आपके लिए तो फिर बड़ी परेशानी बन जाती है। परेशानी यही है कि हम क्या कहते हैं, आपको बता रहा हूँ, किरायानामे हमारे वो किरायानामे लगे हुए हैं। ये हमारा किरायानामा ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੌਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰਾਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਇਹੋ ਕਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ 500 कि सवारी किराया आया देती है। आप ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरह बढ़ाते हैं? हाँ, किराया डीजल बढ़ता है तो आप किराया बढ़ा देते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बढ़ा देते हैं। बढ़ जाता है। हाँ। सवारी का इसको बात manage कैसे फिर करते करें, हो? सवारी का बात करें, अगर किराया 100 रुपया बढ़ा है ना, शहबाज शरीफ की तरह अच्छा, अगर किराया बढ़ गया ना, सवारी नहीं देती सर। सवारी के साथ ये फर्ज करो सवारी आपने कारोबार भी चलाना, मैं ये कह रहा हूँ अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो वो तो आपके लिए बड़े चैलेंजिंग बन बड़े जाते हैं। चैलेंजिंग बन जाते हैं। हमें हर जगह पे जवाब देना होता है, हर जगह पे। 850 ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 750 ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ अभी भी ये हमारी गाड़ी चेक करें आप, ਬੰਨੇ गाड़ी गाड़ी पर ये भी पूछने हैं। बस दलील ਮਾਲਾ हो ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ दलील हो ਟਾਈਮ के ਦਾ गाड़ियों को जुर्माना करवा के इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आप तो जिस तरह बता रहे थे बड़ा ब्लैकमेल ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, तो मैं ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। हर जगह पे सर, हर ਇਹੀ ਸਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ? ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਇਹ ਲੱਭ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਓ, ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਪੱਤਰ ਲੱਭ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਿਆ ਰਾਤੀ, ਆਹੋ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ 200 ਰੁਪਿਆ ਵੱਧਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 1200 ਰੁਪਿਆ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ, 1200 ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਯਾਰ 22 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਆ ਕੋ ਜਾਓ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ 150 ਰੁਪਿਆ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। 1400 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1400 ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ। ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਵੀ। ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस जगह पे मैं गलत हूँ आप उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कैसे आप बात कर रहे हैं? ठीक है, ये पागल हैं, इनको हर चीज़ पता है, हर चीज़ पता है। मेरी एक मिनट बात सुने, ये मोटरवे पे गाड़ी चढ़ती है ना, वहाँ पे गाड़ी 2 जगह पे चेक होती है। अगर ये इतने सच्चे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ क्यों नहीं बंद करवाते ये? वहाँ पे रोक के शोर करना शुरू कर दिया। इनके ID कार्ड चेक होते हैं, इनके किराएनामे चेक होते हैं।
तो ये वहाँ पे क्यों नहीं करते? ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅੱਟ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫੱਟਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੱਟਾ ਇਹ ਡੀਕਲਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ छत पे साबित करते नियाजी अड्डे से गाड़ी निकल रही है और छत लगाई हुई है। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਯਾਰ वो खड़ा ही नहीं होया सर, वो खड़ा ही नहीं 1400 होया। ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ 400 ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਫ਼ਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10-12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 22-25000 ਤੋਂ ਅਬਵ ਕਰ ਗਿਆ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? भाईजान तुसी सच्चे जे, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ सब तो ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ। ਵਾਹ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਹਾਣੀ ਜੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੱਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट क्या कहते हैं महंगाई गवर्नमेंट की तरफ महंगाई बाजार की जड़ है सर। ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ अपनी जगह तो ਅੱਡੇ मुतासर हो वाला रहा है, आवाम अपनी जगह तो मुतासर हो रही है। ਹਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਈਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ? ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ। ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਓਨਲੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਵਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ? नाज़रीन सारी सूरत हाल आपके सामने है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ਛੱਡ ਦਿਓ। हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाज़रीन। 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये, यहाँ तक कि अगर 125-30 रुपये की भी पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाए तो इस निज़ाम के अंदर किसी को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जैसी सूरत हाल यहाँ पे बनी है और जो शिकायत यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात कर रहे हैं, अड्डे वाले कर रहे हैं, और सवारी अपनी जगह अपने एतराज़ात लेकर बैठी हुई है, शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर अवाम का ये कहना है कि इस सिस्टम के तहत, जिसके तहत ये निज़ाम चल रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसमें कोई बेहतरी नहीं है, मासिवाय इसके कि लोग अगर 2 वक्त का खाना खाते हैं तो वो 1 वक्त के ऊपर आ जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे बमुश्किल इसमें भी गुजारा करने की। अगर यही सूरत हाल रही तो निज़ाम हकीकतन दरहम बरहम होता दिखाई देता है। और खुदा ना करे ऐसा माहौल बने या ऐसा निज़ाम बने जहाँ पर ये तमाम मामलात इतने बिखर जाएं कि कभी संभल ना सकें और इकट्ठे ना हो सके। इसी चीज़ को महसूस करते हुए हमारी ये काविश है और ये कोशिश है कि आपको एक अलग एंगल से, एक मुख्तलिफ अंदाज से हकीकत दिखाई जाए। जैसे कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप देख रहे हैं, ना रवायती तौर पर हम वो सवालात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है या उसमें कमी होती है तो उसके अंदर बराह रास्त आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इनलाइटन करने की ज़रूरत है, और उनके ऊपर आज हम नज़र डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि दर हकीकत वो छुपे हुए मसाइल और वो मसले जो कभी सामने उभर कर नहीं आते। आज जब हमने ट्रांसपोर्टर हजरात से बात की, अड्डे वालों से, तो उनका कहना था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मख्फी रहती हैं और इस सिस्टम के तहत हम ब्लैकमेल होने पर मजबूर हैं, क्योंकि कोई इसको दिखाने वाला और उस तरह से ज़ाहिर करने वाला नहीं है। अलबत्ता आज हमने वो कोशिश जो बड़ी देर पहले दूसरे लोगों को भी कर देनी चाहिए थी और दिखाना चाहिए था, वो हमने करने की कोशिश की है और आपके सामने
हकायक लेकर आए हैं। मज़ीद हकायक क्या हैं वो भी देखते हैं। सो स्टे विद मी।